हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर रियल नंबर। सीबीएसई के जो स्टूडेंट है बेटा, उनके लिए ये उनकी बुक का फर्स्ट चैप्टर है, और जो आरबीएसई के स्टूडेंट है उनके लिए ये सेकंड चैप्टर है बेटा। और इस चैप्टर का बोर्ड एग्जाम में वेटेज सीबीएसई स्टूडेंट के लिए 6 मार्क्स का है और आरबीएसई स्टूडेंट के लिए 4 मार्क्स का रहेगा। रियल नंबर हमारे लिए न्यू टॉपिक नहीं है बेटा, बिकॉज इसके जो पार्ट है ऑलरेडी हम क्लास 5th to 9th डिस्कस कर चुके हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे इसी रियल नंबर के पार्ट हैं और इनको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि रियल नंबर क्या है और इसमें हमें कौन से नंबर्स को डिस्कस करना है। फर्दर हम हमारे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेटा नेचुरल नंबर। डिनोट किया जाता है इसको कैपिटल एन से, और जो हमारी काउंटिंग के नंबर्स है 1 2 3 एंड सो ऑन, वो सारे नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स। इसके बाद ये देखा गया कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट नन हो उस केस में उसको किससे डिनोट किया जाए। तो नेचुरल नंबर के साथ एक और नंबर को ऐड किया गया और वो नंबर था हमारा 0, और 0 को इंक्लूड करके जो हमारे नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन बना उसे हम कहते हैं होल नंबर। होल नंबर, और इसे डिनोट करते हैं बेटा W से। 0 विथ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के साथ 0 इंक्लूड करने से जो हमारा कलेक्शन बनता है नंबर का, उसे हम कहते हैं होल नंबर। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसके बाद बिकॉज सारे नेचुरल नंबर जो थे हमारे, और उसके बाद जो हमारे होल नंबर्स है ये सारे पॉजिटिव नंबर है, और जब ये रिक्वायरमेंट रही कि नेगेटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट आया। इंटीजर्स, इंटीजर नंबर, और इसको डिनोट किया गया I और Z से बेटा। दोनों में से किसी भी सिंबल को आप यूज कर सकते हो। जितने भी हमारे नेचुरल नंबर थे उन नेचुरल नंबर के नेगेटिव प्लस के 1 2 3 4 के साथ में उनके नेगेटिव को जब ऐड किया गया इंक्लूडिंग 0, तो वो सारे नंबर्स हमारे इंटीजर्स रहे। तो 0 पॉजिटिव, नेचुरल एंड नेगेटिव, ये जो हमारा कलेक्शन बना बेटा, ये कलेक्शन था हमारा इंटीजर्स का। इसको अगर हम लिखना चाहें तो -3, -2, 1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। 0 प्लस 1 2 3 4 5 सो ऑन, माइनस 1 2 3 4 सो ऑन। बेटा यहाँ पे एक और चीज समझो आप, बिकॉज हमारे इस चैप्टर में इस चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी। इंटीजर्स को हमने कुछ इस तरह से लिखा है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। इस कलेक्शन में से जो हमारे ये नंबर है बेटा, ये नंबर्स प्लस के 1 2 3 4 5, इनको पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है बेटा। पॉजिटिव इंटीजर्स।
पॉजिटिव इंटीजर्स, और इसको i प्लस और z प्लस से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और ये जो पार्ट है -1 2 3 4, क्या कहा जाएगा इनको, बताइए, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो इसको हम नेगेटिव इंटीजर्स कहेंगे। साथ ही ये जो 0 से लेके सारे पॉजिटिव नंबर है बेटा, इंक्लूडिंग 0 जो सारे पॉजिटिव नंबर है, इनको कहा जाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स के बाद में ये सोचा गया कि ये जो जितने भी नंबर है बेटा, ऑल नेचुरल, होल एंड इंटीजर्स, ये सारे नंबर ऐसे नंबर है जिनके डिनोमिनेटर में 1 है। तो ऐसे नंबर जिनके डिनोमिनेटर में कुछ और नंबर हो, या फिर हम ये कहें कि फ्रैक्शन जो नंबर होता है हमारे, उनको किससे रिप्रेजेंट किया जाए, तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट आया बेटा, वो कॉन्सेप्ट आया रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर, और इसको डिनोट किया गया Q से। रेशनल नंबर को नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स की तरह न्यूमेरिकल वैल्यूज से हम डिनोट नहीं कर सकते, बिकॉज नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के नंबर का एक पैटर्न है बेटा, लेकिन रेशनल नंबर का पैटर्न फिक्स नहीं है। क्लास 9th में हमने डिस्कस किया है, बिटवीन टू रेशनल नंबर देयर इज इनफाइनाइट रेशनल नंबर, मीन्स 1 और 2 के बीच में हमें इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिल जाएंगे, और सबको इस तरह से लिखना पॉसिबल नहीं बेटा। तो इसकी डेफिनेशन दी गई, नंबर विच कैन बी रिटन एज P upon Q फॉर्म, where P and Q belong to integers and Q not equal to 0, known as rational number. Number can represent as P upon Q form, something upon something form, and where this numerator and denominator both belongs to integers. Integers हमारे ये सारे नंबर integers है, 0 1 2 3 4 5 -1 2 3 4 5 so on. बट इंटीजर्स में 0 भी इंक्लूड है, लेकिन जो हमारे रेशनल नंबर्स होंगे बेटा, उनके डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, न्यूमरेटर में आ सकता है, राइट, ओके। फर्दर रेशनल नंबर के बाद में जो कॉन्सेप्ट सामने आया था वो था इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर, इसको डिनोट किया गया बेटा IR से, इरेशनल नंबर। तो क्लास 9th में हमने डिस्कस किया है कि जो नंबर रेशनल नहीं होते हैं एक्चुअली, उन्हीं को हम इरेशनल कहते हैं, और इरेशनल नंबर को भी इस तरीके के पैटर्न से हम शो नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज इनफाइनाइट इरेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल और टू इरेशनल नंबर, तो सबको लिखना पॉसिबल नहीं है। तो इरेशनल नंबर किसको कहा गया, देखिए इरेशनल नंबर कहा गया एक तो जो हमारे रूट के नंबर होते हैं बेटा, ऐसे हमारे नेचुरल, होल या इंटीजर्स जिनका रूट पॉसिबल नहीं हो, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो। देखिए अगर रूट के अंदर 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 16 आ रहा है, तो उनका रूट पॉसिबल है। लेकिन अगर रूट में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ऐसे नंबर का रूट जो पॉसिबल नहीं है। तो रूट के जो हमारे नंबर्स होते हैं वो सारे इरेशनल नंबर में इंक्लूड होते हैं। और कौन होता है बेटा, पाई। सर्कल का जब हम एरिया निकालते हैं बेटा, तो उसमें एक सिंबल आता है पाई, जिसकी वैल्यू हम लेते हैं पाई 22/7, राइट। वैसे 22/7 एक रेशनल नंबर है, एक्चुअली वो पाई की अप्रोक्स वैल्यू है, ठीक है। बट पाई जो है वो हमारा एक इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा इरेशनल रहेगी। और इसमें कौन इंक्लूड है बेटा,
बेटा क्लास 9th में हमने डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा होगा, है ना। देयर इज 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और रिकरिंग, है ना, नॉन रिकरिंग। तो उन 3 टाइप में से जो हमारे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग थे वो दोनों रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, और जो थर्ड वाला है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है बेटा, ये डेसिमल एक्सपेंशन भी किसका होता है, इरेशनल नंबर का होता है। तो इरेशनल नंबर में रूट, पाई, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स इंक्लूड है। अब ये जो रेशनल और ये इरेशनल नंबर है बेटा, इनको जब कंबाइन किया गया, रेशनल और इरेशनल को जब कंबाइन किया गया, तो जो एक बड़ा सा कलेक्शन बना, उसी कलेक्शन को नाम दिया गया रियल नंबर। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है आज का, हमारा रियल नंबर। ये रियल नंबर जो है इसमें इंक्लूड है ऑल रेशनल नंबर, ऑल रेशनल नंबर, और इसमें इंक्लूड है ऑल इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, रियल नंबर है उसमें एक तो इंक्लूड है हमारे सारे रेशनल नंबर, और सेकंड जो है सारे इरेशनल नंबर जो है वो इस रियल नंबर में इंक्लूड है। अगर हम बात करें रेशनल नंबर की, तो बेटा सारे इंटीजर्स जो है, सारे के सारे जो इंटीजर्स है, जितने भी इंटीजर्स है बेटा, वो सारे के सारे इंटीजर्स रियल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर भी होते हैं। और सारे के सारे जो हमारे होल नंबर्स है 0 1 2 3 4, ये सारे के सारे इंटीजर्स में भी इंक्लूड है। इसका मतलब जो सारे के सारे होल नंबर है हमारे बेटा, होल नंबर, वो होल नंबर जो है हमारे इंटीजर्स में इंक्लूड है, और सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में इंक्लूड है। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में इंक्लूड है। तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि जो ये फैमिली बेटा नंबर सिस्टम जिसको हम कहते हैं, इस नंबर सिस्टम में रियल नंबर की अगर हम बात करें, क्लास 10th का जो लेवल है बेटा, वहां तक हमें रियल नंबर को डिस्कस करना है। इसके बाद जो रियल नंबर नहीं होते हैं वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसका डिस्कशन क्लास 11th और 12th में होता है, जो मैथमेटिक्स स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके लिए। अभी हमें डिस्कस करना है रियल नंबर। रियल नंबर में इंक्लूड है रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर which can be written as p upon q form where p and q are integers and q not equal to 0। और इस डेफिनेशन को जो है इंटीजर्स, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर, ये सारे जो है फॉलो करते हैं। बिकॉज 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारे नंबर p upon q फॉर्म में है, और ये सारे के सारे नंबर्स हमारे इंटीजर्स में इंक्लूड है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स, all whole numbers, all integers are rational number and rational and irrational numbers are real number। तो यहाँ जो हमारा नंबर सिस्टम है उसके अंदर हमें इन सब को डिस्कस करना है। यानी इस चैप्टर में जो हमें नंबर्स मिलने वाले बेटा, जिन नंबर्स के साथ हमें खेलना है बेटा, वो नंबर्स हमारे ये सारे होंगे। इरेशनल भी हमें प्रूफ करने रहेंगे, हमें नेचुरल, होल और इंटीजर्स को भी यूज करना रहेगा। ठीक है, तो पॉज वीडियो एंड नोट इट डाउन। हमारे आज का ये जो चैप्टर है रियल नंबर, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर मेक अप अ कलेक्शन एंड दैट कलेक्शन इज रियल नंबर्स। राइट, रेशनल नंबर्स में इंक्लूड होंगे सारे नंबर,
नेचुरल्स, होल नंबर, इंटीजर्स, ऑल। ठीक है, आज के इस लेक्चर का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा, वो रहेगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड इज अ ग्रेट मैथमेटिशियन एंड नॉन एज फादर ऑफ ज्योमेट्री। मैथमेटिक्स का जो एक पार्ट है ज्योमेट्री बेटा, उसमें इनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा और इसी रीजन से इनको फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करें लेमा की, देन लेमा इज अ स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट, ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट, जस्ट लाइक अ थ्योरम। जिस तरह से हमारी जो थ्योरम्स होती है बेटा ऑलरेडी प्रूव्ड होती है और उनको यूज़ करके हम अदर मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करते हैं, कुछ उसी तरह से लेमा भी प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है जिसको यूज़ करके हम फर्दर हमारे मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस है, जो हमारे प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करते हैं। तो मिस्टर यूक्लिड जो थे, इन्होंने डिवीजन से रिलेटेड एक लेमा, एक थ्योरम, एक ट्रू स्टेटमेंट प्रूव किया और उसी ट्रू स्टेटमेंट को यूज़ करके हमें वेरियस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बेटा। ठीक है, तो पहले आप इस डिवीजन को समझो बेटा, क्योंकि सारी कहानी जो है वो इस डिवीजन के आसपास ही है। यूक्लिड इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेमा इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज डिवीजन। देखिए, मान लेते हैं हम एक नंबर ले रहे हैं 17 और इस 17 को डिवाइड कर रहे हैं हम नंबर 3 से। ठीक है, 17 को जब 3 से डिवाइड करेंगे बेटा, 5 3 जा 15, रिमाइंडर इज 2। ठीक है, 17 and 3 आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और जब इन पॉजिटिव इंटीजर्स में ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से हमने डिवाइड किया तो दो और नंबर हमें मिल रहा है बेटा, 5 and 2, 5 and 2। दिस नंबर 17 is dividend and this 3 is divisor। डिविडेंड को जब डिवाइजर से बेटा डिवाइड किया तो और नंबर में मिल रहे हैं। ठीक है, एक तो मिल रहा है क्वोशेंट और एक मिल रहा है बेटा रिमाइंडर। ठीक है, तो जो डिवीजन की जो कहानी है बेटा वो इन 4 नंबर के सराउंडिंग रहेगी, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। क्वोशेंट जो बेटा ये क्यू से स्टार्ट हो रहा है, सो यूक्लिड ने इसको क्यू कह दिया बेटा, स्मॉल क्यू। ठीक है, रिमाइंडर आर से स्टार्ट हो रहा है, इसको स्मॉल आर कह दिया बेटा। लेकिन डिविडेंड और डिवाइजर दोनों ही डी से स्टार्ट हो रहा है बेटा, इस रीजन से इनको डी से डिनोट नहीं किया जा सकता, तो मिस्टर यूक्लिड ने इसको स्मॉल ए और इसको स्मॉल बी से डिनोट किया बेटा। ठीक है, तो बेटा हमारी जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी there exist two unique whole number q and r such that a equal to bq plus r, where r is greater equal to 0 but always less than b। ये जो पार्ट है बेटा इसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से जानते हैं और इसी को यूज़ करके यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड जो हमारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है हम उसे अभी सॉल्व करेंगे। नोट इट। यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड जो हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन रहेगा बच्चों, वो रहेगा ऑब्टेनिंग एचसीएफ बाय ईडीएल, यूक्लिड डिवीजन लेमा। पहले हम ये समझेंगे कि कैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ फाइंड किया जाता है। ठीक है, और उसे समझने के बाद हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन लेंगे।
देखिए मान लीजिए दो नंबर ले रहे हैं हम 54 एंड 8 और इन नंबर्स का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, और जो r होता है इसकी वैल्यू 0 और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन b पॉसिबल होता है। ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट है। अब देखिए करना क्या होता है, हमें यहाँ पे 54 और 8 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, 54 को 8 से डिवाइड किया। ठीक है, 8 6 जा 48 एंड रिमाइंडर इज 6। ठीक है, 54 को 8 से डिवाइड किया, 6 जा 48 एंड रिमाइंडर इज 6। 54 जो बेटा ये हमारा बन गया 8 मल्टीप्लाई 6 प्लस 6। हमें यहाँ पे इस 54 और इस 8 का एचसीएफ निकालना है बेटा, समझो इसी को ध्यान से। हमें जो एचसीएफ फाइंड करना है वो 54 और 8 का करना है। तो ये जो हमारा a है b मल्टीप्लाई q प्लस r, तो इस a और b का जो एचसीएफ होगा बेटा, ये एचसीएफ वही होगा जो इस b और इस r का होगा बेटा। HCF of A and B is always equal to HCF of B and R। ये हमें नोट कर लेना है बेटा। HCF of A and B always equal to HCF of B and R। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें 54 और 8 का HCF फाइंड करना है तो हम 8 और 6 का HCF फाइंड कर लेते हैं, बिकॉज 8 और 6 तो हमारे छोटे नंबर है। अब 8 और 6 का एचसीएफ ऐसे तो हमें नजर आ रहा है बेटा कि 8 और 6 का एचसीएफ 2 आएगा, 8 और 6 का एचसीएफ 2 आएगा। लेकिन फर्दर अगर हम 8 को डिवाइड करें 6 से तो 8 डिवाइड 6, 6 1 जा 6, रिमाइंडर इज 2, 6 मल्टीप्लाई 1 एंड रिमाइंडर 2। तो फिर से बेटा a और b का जो एचसीएफ आएगा बेटा B और R के HCF के इक्वल आएगा। इसका मतलब जो HCF 54 और 8 का था वही HCF 8 और 6 का है, और जो HCF 8 और 6 का है वही HCF 6 और 2 का है। 6 और 2 का HCF काफ़ी इजी होता है बेटा। कितना होता है? 2 होता है। लेकिन फर्दर अगर हम 6 को भी डिवाइड करें R से तो 3 जा 6, रिमाइंडर 0, 6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 एंड रिमाइंडर 0। तो अब ये देख पा रहे हैं बेटा कि एक ऐसा स्टेप आ गया है जहां पे रिमाइंडर क्या मिल रहा है बेटा? 0 मिल रहा है। और रिमाइंडर जब 0 मिल रहा है उस केस में जो हमारा डिवाइजर है वो डिवाइजर ही हमारा एचसीएफ है। समझ पा रहे हो? तो ये जो एचसीएफ फाइंड करने का जो वे रहेगा हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का, वो कुछ इस तरह से रहेगा कि जो हमें नंबर गिवन होंगे, ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से हमें डिवाइड करना है और उसे ईडीएल के अकॉर्डिंग a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में अरेंज करना है, और वहाँ ये चेक करना है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिकॉज जब रिमाइंडर 0 होगा उस केस में जो हमारा डिवाइजर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है बेटा तो नेक्स्ट स्टेप में यूक्लिड डिवीजन लेमा को हमें जो हमारा b और r होगा उन पे यूज करना है। फिर से अगर 0 नहीं आ रहा है तो फर्दर जो हमारा उसमें डिवाइजर और रिमाइंडर होगा उनके लिए फिर से ईडीएल यूज करेंगे। और जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए उस केस में हमारा डिवाइजर कौन है, वही डिवाइजर हमारा क्या होता है? एचसीएफ होगा। किसका एचसीएफ होगा? जो हमें नंबर्स गिवन थे उनका एचसीएफ होगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ फाइंड करना है।
ठीक है। तो इसमें जो नोट करने की बात है वो ये है बेटा कि अगर हमारा एक नंबर ए है और आप उसको बी से डिवाइड कर रहे हो, कोशेंट क्यू मिल रहा है और रिमाइंडर आर मिल रहा है, तो उस केस में ए और बी का जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ बी और आर के एचसीएफ के इक्वल होगा। ठीक है, नोट इट। तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते बेटा। ठीक है, अगर हम बात करें जो हमारे सीबीएसई के स्टूडेंट है और आरबीएसई के जो स्टूडेंट है, तो सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए चैप्टर नंबर 1 है। तो चैप्टर 1 का जो एग्जाम्पल 1 है बेटा, एग्जाम्पल 1, और इसके बाद एक्सरसाइज जो हमारी 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसी से रिलेटेड है। एग्जाम्पल 1 और 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसी से रिलेटेड है। और जो हमारे आरबीएसई के जो स्टूडेंट है जिनके लिए चैप्टर नंबर 2 है उनके लिए भी एग्जाम्पल नंबर 1 और जो 2.1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 और जो 2.1 है बेटा उसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो यही है बेटा। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको प्रॉपर वे से सॉल्व करते हैं। आपकी बुक के अंदर जो ये क्वेश्चन है बेटा इनको फिर आप सेल्फ करोगे। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरह से रहेगी, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम, दोनों में से कोई वर्ड यूज हो सकता है, फाइंड एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर। और आपको दो नंबर गिवन होंगे, हम दो नंबर ले लेते हैं 210 एंड 55। 210 एंड 55, और इन नंबर का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। और ये एचसीएफ हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को या लेमा को यूज करके करना है बेटा। ठीक है, तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो वेरी फर्स्ट हमें ये देखना है कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। देयर इज 210 इज ग्रेटर देन 55। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में हमारा जो ए है वो 210 है और हमारा बी जो है वो 55 रहेगा, है ना। सो वी अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 210 एंड 55। हमारी जो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है इसको हम अप्लाई करेंगे 210 और 55 पे। तो 210 डिवाइड करेंगे 55 से, 3 जा 165, 5 4। This 210 equal to 55 multiply 3 and plus remainder is 45। तो बेटा हमने ये डिस्कस किया था इससे पहले कि जो हमारे ए और बी का जो एचसीएफ होगा ये एचसीएफ वही होगा जो बी और आर का होगा। यानी हमें 55 और 45 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और 55 और 45 का अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो फिर से हम क्या करेंगे, इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम ये लिख देंगे ये रिमाइंडर 45 नॉट इक्वल टू 0। सो वी अप्लाई अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 55 एंड 45। तो इस बार हम 55 और 45 के लिए ये यूज करेंगे बेटा। तो 55 को डिवाइड किया 45 से, 1 जा 45, रिमाइंडर इज 10। सो 55 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 10। तो 55 और 45 का जो एचसीएफ आएगा वही होगा जो 45 और 10 का होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर 10 नॉट
equal to 0. So again we apply Euclid division lemma to 45 and 10. So 45 equal to what? 45 divide 10, 4 is 45. ठीक है, 45 equal to 10 multiply 4 plus का 5. Again remainder not equal to 0. So we apply again Euclid division lemma to 10 and 4. ठीक है, 10 and 4, sorry 10 and 5. So 10 equal to 5 multiply 2 and remainder is 0. तो ये केस आ रहा है जब बेटा हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. Thus remainder at this stage is 0. So लिख सकते हैं अपन, है ना, रिमाइंडर on this stage equal to 0. Therefore HCF of 210,55 equal to 5. ठीक है, तो ये रहेगा बेटा हमारा फर्स्ट जो टाइप रहेगा यूक्लिड डिवीजन लेमा का, जिसमें हमें HCF फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ करके. CBSE स्टूडेंट के लिए उनकी बुक का एग्जाम्पल 1 और 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, और RBSE के जो स्टूडेंट है उनके लिए एग्जाम्पल 1 और 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है. RBSE वालों को ये ध्यान रखना है, उनकी इस चैप्टर में एग्जाम्पल 1, 2 और 3 रिपीट हो रहे हैं. मीन्स 2 एग्जाम्पल 1 है, 2 एग्जाम्पल 2 और 2 ही एग्जाम्पल 3 है बेटा. ठीक है, तो उनका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो HCF यूक्लिड डिवीजन लेमा से फाइंड करना है, और 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके सारे पार्ट जो है वो यही क्वेश्चन है बेटा. करना क्या होता है, ये प्रोसीजर रहता है बेटा. ठीक है, जिस केस में आपका रिमाइंडर 0 आ जाए उस केस में जो आपका डिवाइजर होगा बेटा वही हमारा HCF होगा, और आपको जनरल ये जो लैंग्वेज है इसको आपको यूज़ करना है, तो इसे नोट कीजिए.